पुणे की संकरी गलियों में एक झोपड़ी नुमा घर में रहता था रवि, 13 साल का एक समझदार और मेहनती लड़का। उसके माता पिता एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते थे। सुबह सुबह दूध की थैलियां बांटता, फिर स्कूल जाता और शाम होते ही माँ पिता की टपरी पर चाय पहुंचाने में मदद करता। दिन कठिन होते थे, लेकिन रवि के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। जब भी वो क्रिकेट टीवी पर देखता, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। उसके लिए बल्ला केवल एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो उसके सपनों की पहली सीढ़ी था। एक दिन मोहल्ले के पास के मैदान में रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके पास जूते नहीं थे, बल्ला टूटा हुआ था, लेकिन उसके शॉट्स में दम था। वहीं एक अनुभवी कोच मिश्रा सर उन्हें खेलते देख रहे थे। उन्होंने रवि को बुलाया और बोले, तुम्हारे अंदर आग है बेटा, अगर मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। ये वही पल था जिसने रवि के दिल में कुछ बदल दिया। पहली बार लगा शायद यह सपना पूरा हो सकता है। घर लौटते ही रवि ने अपने पिता से बात की, बाबा कोचिंग करनी है, वो सर सिखाना चाहते हैं। पिता ने धीरे से जवाब दिया, बेटा हमारे पास रोज की रोटी के लिए भी जद्दोजहद है, कोचिंग की फीस कहां से लाए। मां चुपचाप सुन रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, सपना देखो बेटा, लेकिन भूख सबसे बड़ा सच है। रवि चुप था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और भीतर आग जल रही थी। अगले दिन मिश्रा सर टपरी पर पहुंचे और बोले, पैसे की चिंता मत करो, अगर हिम्मत है तो मेहनत करो, बाकी मैं देख लूंगा। बस वहीं से रवि की असली यात्रा शुरू हुई। अब उसकी सुबह 5 बजे प्रैक्टिस से शुरू होती, दिन में स्कूल और फिर शाम को टपरी। थकान होती, लेकिन दिल में जुनून था। 3 महीने बाद पास के क्लब ने लोकल टूर्नामेंट रखा। रवि ने हर मैच में धमाल मचा दिया, चौके छक्के, तेज रनिंग, शानदार फील्डिंग। फाइनल में उसने अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई। वहीं पहली बार लोगों ने उसका नाम जाना। पिता की आंखों में गर्व था और मां ने उसका सिर चूम लिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल का बुलावा आया, लेकिन अब जरूरत थी एक ढंग की किट, अच्छे जूते और यात्रा का किराया। पिता ने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी, मां ने अपने चूड़ी कंगन गिरवी रख दिए। टपरी के ग्राहक भी मदद को आगे आए, लेकिन ट्रायल में राजनीति हावी थी। कुछ बच्चों को जान पहचान के जरिए चुन लिया गया और रवि को बाहर कर दिया गया। वो टूटा, लेकिन रुका नहीं। मिश्रा सर ने कहा, एक हार तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी तैयारी है। 1 साल बाद स्टेट लेवल U16 टूर्नामेंट का ऐलान हुआ। एक खिलाड़ी चोटिल हुआ और रवि को अंतिम क्षणों में टीम में बुला लिया गया। पहला मैच 0 पर आउट, दूसरा मात्र 12 रन। तीसरे मैच में टीम बुरी स्थिति में थी, 3 विकेट मात्र 5 रन पर गिर चुके थे। मिश्रा सर ने रवि को देखा और बोले, अब मैदान तेरा है, दुनिया को दिखा दे कौन है रवि। रवि ने नाबाद 102 रन बनाए। वही दिन उसकी किस्मत बदलने का दिन था। फाइनल में सामने था शहर का सबसे खतरनाक गेंदबाज, तेज, अनुभवी और घमंडी। पहली 2 गेंदें तेज बाउंसर, चौथी पर स्टंप्स उखड़ गए। रवि पवेलियन लौटा, लेकिन उसकी आंखें हार से नहीं भरी थी। वो समझ चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत है। हालांकि टीम फाइनल हार गई, लेकिन रवि के आत्मविश्वास, खेल और संघर्ष की चर्चा हर जगह हुई। एक नामी क्रिकेट एकेडमी ने उसे फुल स्कॉलरशिप दी। स्थानीय अखबार की हेडलाइन थी, झोपड़ी से मैदान तक रवि की उड़ान। अब रवि एक प्रतिष्ठित एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन वो हर रविवार अपने मोहल्ले में आता, टपरी पर बैठता और छोटे बच्चों को क्रिकेट सिखाता, क्योंकि उसे याद था जहां से वो चला था। 3 साल बाद अंडर 19 इंडिया टीम का चयन हुआ और रवि का नाम उसमें था। पूरा मोहल्ला टीवी से चिपक गया। पहले मैच में रवि ने शानदार अर्धशतक मारा और इंडिया को जीत दिलाई। देश भर में उसके नाम की चर्चा होने लगी। रवि ने अब अपनी खुद की एकेडमी खोली, सपनों की उड़ान, जहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। उद्घाटन के दिन मंच पर उसने अपने माता पिता को बुलाया और कहा, अगर माँ बाबा ने उस दिन मुझे मना कर दिया होता तो मैं आज भी टपरी पर चाय बांट रहा होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, यह हर उस बच्चे की कहानी है जो सपने देखता है लेकिन हालातों से डरता है। यह कहानी सिखाती है कि अगर हौसला हो तो हालात भी घुटने टेक देते हैं।